देख, मेरा रास्ता मत रोक, मुझे अंदर जाने की परमिशन है। अरे आने दो उसे। शाबाश, बड़े साहब तेरे काम से बहुत खुश हैं। सच्ची? चले ऐश कर, बड़े साहब से मिलके जाना। बड़े साहब सच्ची मुझसे मिलना चाहते? अरे आज तेरी जिंदगी का सबसे लक्की दिन है। जाओ उधर, बड़े साहब अपने कमरे में ही बैठे हैं। सलाम बड़े साहब, अपन बहुत लकी है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला। साहब, अपन ना सारी जिंदगी आपके लिए काम करना चाहता है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? मम्मा, मम्मा खाना दो, डॉली को भूख लगी है और मुझे भी। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? आलिया, आलिया किससे बात कर रही हो तुम? आलिया, क्या आप मिसेस सुधा मल्होत्रा हैं? जी। हम एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैडम, आप मनोहर भोसले को जानती हैं? जी नहीं। इसे पहचानती हैं आप? जी नहीं। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये आदमी जो फोटो में है वो ड्रग्स पेडलर था। कल शाम मुझे जंगल मिला है उसकी लाश, और उसके साथ ये भी। ये तो वो सर, वो लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड, सुधा मल्होत्रा। ये कार्ड उस आदमी के लाश के पास कैसे पहुंचा? सब पर मैं नहीं जानती सीरियसली। ये तो बहुत पुराना कार्ड है, मैं तो इसे इस्तेमाल भी नहीं करती। हाँ, पिछले महीने जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मुझे एक कार्ड मिला था। मैंने घर के पुराने सामान के साथ इसे भी फेंक दिया। सर, हो सकता है किसी और को ये कार्ड मिल गया हो। हमें भी यही लगा था। तो आप इस आदमी को नहीं जानती? जी नहीं। मैडम, आपकी बेटी और आपके अलावा इस घर में और कौन रहता है? मेरे पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। बस उसके बाद से मैं और मेरी बेटी इस घर में अकेले रहते हैं। ओह सॉरी। उन्हें क्या हुआ था? जी वो उनका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत अफसोस वाली बात है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे किसी ने गलत खबर दी थी। अब मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगा। मैडम, थोड़ा सा पानी मिलेगा पीने को?
जी। मैडम एक बार आप पुलिस स्टेशन आ जाना, आपकी उंगलियों के निशान लेने हैं। घबराइए मत, रूटीन छानबीन है, करना पड़ता है। अरे आप लोग अंदर कहाँ जा रहे हैं? ठहरिए, मैंने कहा रुकिए आप। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर आप मनोहर भोसले के नहीं जानते हैं तो आपके घर में ये पैकेट कहाँ से आया? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। चलिए। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। मेरे बच्चे अकेली रह जाएगी। मैडम, हम आपके समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मम्मा को छोड़ दो प्लीज। प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, सुन बेटा, एक काम करना, देख तू एक मिनट छोड़ी तो सही। हेलो, अरे सुनो तो सही, उसे एक फोन का करने दो, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, प्लीज। सर, ये देखिए ब्लड। इसे फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दो, शायद ये मनोहर का होगा। ठीक है सर। ले जाओ इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैंने कुछ नहीं आज हमारे किया। डिपार्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा दिन है। हमने जिस औरत को गिरफ्तार किया है वो ड्रग क्वीन है। अबे जानता है मेरा बाप कौन है? क्यों? तू नहीं जानता? हम यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए नहीं बैठे, हमारे पास और भी बहुत जरूरी काम है। तू अपनी कीमत बता, जो बोलेगा मुंह पे मारूंगा। अगली बार मारने की बात भी की ना तो इतना मारूंगा कि स्पेलिंग तक भूल जाएगा। और वो आप लोग भी जाइए यहाँ से, ये कोई डिटेक्टिव एजेंसी नहीं है, तो प्लीज जाइए। अंकल, तो क्या आप मेरी मदद भी नहीं करोगे अर्जुन अंकल? अंकल, आपकी फोटो भी देखी है अखबार में। मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहती हूँ। प्लीज अंकल, आपके सिवाय और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों बेटा, अब तुम्हारा क्या गुम गया है जो हमें ढूंढना है? मेरी मम्मी को वो लोग ले गए हैं। कौन ले गया बेटा? पुलिस। मैं सच कह रही हूँ, उसमें मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है। सिर्फ आप उनको वापस ले आ सकते हो। मेरी दादी ने बोला था घर से बाहर मत निकलना, तो भी मैं भाग के आपके पास आई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि पुलिस तुम्हारी मम्मा को क्यों ले गई? मुझे नहीं पता, पर एक दिन पुलिस घर में आई थी,
सफेद सफेद पाउडर का पैकेट लेकर बोला, मिसेस सुधा मल्होत्रा, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो तुम सुधा मल्होत्रा की बेटी हो? मम्मा ने कुछ नहीं किया, वो बहुत अच्छी है। पर दादा दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मेरी मदद करिए ना अंकल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा है कि बरामद किए गए नशीली पदार्थ कोई आम ड्रग्स नहीं है, बल्कि ऐसे ड्रग्स है जिनका थोड़ी मात्रा में सेवन करने से भी इंसान भारी नशे का शिकार हो सकता है। इस रैकेट के पीछे पकड़ी गई ड्रग्स की दुनिया की सरताज कोई और नहीं बल्कि एक 8 साल की बच्ची की माँ है। मासूमियत की आड़ में ये ड्रग पिन कितनी होशियारी से अपने काले कारनामों को अंजाम दे रही थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जानकारों का कहना है पिछले 2 सालों से उसके चलाए हुए काले धंधे की कीमत 10 करोड़ तक हो सकती है। और इस रैकेट के पीछे कौन कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस की पूछताछ जारी है। हाँ करण, इस सुधा मल्होत्रा के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे वो सुधा मल्होत्रा का केस बहुत हाई प्रोफाइल केस है भाई, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं उसको। हाँ वो यहाँ तक कि वो पूछताछ भी हाई सिक्योरिटी जेल में कर रहे हैं। अरे वो नहीं होती, वो चू चू करने वाली मशीन होती है जहाँ पे। भाई पुलिस डिपार्टमेंट के दिमाग पे हम दोनों की फोटो छप चुकी है, इस बार उनको ऐसे धोखा नहीं दे सकते हम लोग यार। एक इंसान है जो हमारे इस काम में हमारी मदद कर सकता है। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो मेरे क्लाइंट को आप सजाए मौत भी दे सकते हैं, पर अगर यहाँ इस जेल में उसे कुछ हो गया तो आप इस जेल में रहते ना। सेक्शन 220 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना? और एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है। हाँ, और सेक्शन 330 हिरासत में मौत, वो तो याद होगा। याद है या दिलवाऊं? देखिए मैडम, हमारे पास सारे सबूत हैं। वैसे तुम तो किसी एंगल से अदालत नहीं लगते, और ना तुम्हारा नाम कानून सिंह है, ना ही तुम्हारी आंखों पे पट्टी है, तो जुर्म साबित होने से पहले तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन गुनहगार है? सारे सेक्शन तुम्हें समझ में आते हैं या समझाऊं? और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि क्या होता है वो? प्रोसिक्यूटर। हाँ वही, प्रोसिक्यूटर गलत है तो फिर? तो क्या? तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, और वो सारे सेक्शंस भी। देखिए मैडम, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो हमारी नौकरी कर रहे हैं। आपको जो बात करनी है कर लीजिए, जाइए। वो रही। थैंक यू। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। मुझे आलिया ने भेजा है। हाँ, अब मैं जो भी पूछूं ना, बस उसका सही सही जवाब देना। मैं क्या जवाब दूं? किसको जवाब दूं? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं जानती वो पैकेट वहां कैसे पहुंचे, मुझे कुछ नहीं पता। और मर्डर की जगह पे तुम्हारी उंगलियों के निशान, वो वहां कैसे आए? मुझे नहीं पता। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं उस जगह कभी गई भी नहीं। तुम्हारे घर में कोई घुसा? मतलब तुम्हारे जाने के बाद शायद तुमने किसी को देखा हो, कोई था वहां? जी नहीं, मैं तो हमेशा घर पे ही रहती हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं आया। अगर तुम घर पे रहती हो तो काम क्या करती हो और गुजारा कैसे चलाती हो? आलिया के पापा की एफडी से जो थोड़ा बहुत पैसा आता है, हम दोनों माँ बेटी उसी से गुजारा करते हैं। सारे सबूत सुधा के खिलाफ हैं। वो कितना भी नकारे, खून उसी ने किया है। सारे एविडेंसेस उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं।
पहला तो खून की जगह पे उसके फिंगरप्रिंट्स मिलना, घर में ड्रग्स का मिलना, उसके कपड़ों पे मरने वाले के खून के निशान और मर्डर की जगह पे उसका लाइब्रेरी कार्ड। इट्स वेरी एविडेंट अर्जुन। और इसी बात से मुझे शक होता है कि किसी बहुत ही शातिर आदमी ने एक एक करके सारे सबूत इस तरह प्लांट किए जिससे एक वेल प्लान केस बन गया कि अगर शुदा इतनी बड़ी ड्रग लॉर्ड थी और इतनी ही शातिर थी तो क्या कत्ल करने के बाद उसने वो खून के धब्बे नहीं देखे होंगे? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर शुदा सही में बेकसूर थी फिर उसके घर में वो ड्रग्स आए कहां से? ये सब पता करने के लिए मुझे सबसे पहले शुदा के घर के अंदर घुसना होगा। हेलो वालिया, नमस्ते। मुझे आपके बेटे के घर की चाबी चाहिए थी। कि घर की चाबी आप ही के पास होती है ना? कौन हो तुम और चाबी क्यों चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आपकी बहू को फंसाया गया है और आपकी बहू को कैसे फंसाया गया है ये जानने के लिए मुझे आपके घर की तलाशी लेने की जरूरत है। कृपा करके चले जाइए, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए, अक्सर टीवी, न्यूज चैनल और रेडियो पे जो खबर आती है जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। उसे सच मान लेना बेवकूफी है। हो सकता है कि आपकी बहू को फंसाया गया। सुधा क्या है क्या नहीं मुझे सब पता है। 9 सालों से मैं उसकी हरकतों को पहचानती हूँ। उसकी जैसी औरत ही ऐसी सब हरकतें कर सकती है जो उसने मेरे बेटे के साथ। आप चले जाइए यहाँ से। क्या किया उसने आपके बेटे के साथ? देखिए अम्मा, अगर मुझे सच का पता ना चला तो मुझे मजबूरन झूठ पे भरोसा करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी बहू को कभी इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा। इतना ख्याल है ना उस औरत का तो जाके पूछो उसे, उसने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीना? दिवेश हमारे साथ रहना चाहता था, फिर भी उसने जबरदस्ती उसको घर से बाहर निकाला। पता है क्यों? ताकि उसके ये सब काले धंधे चलते रहे। घर छोड़ते ही मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस औरत के साथ यही होना चाहिए। मर जाने दो उसको। हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी। चल बेटा। कमाल है, जब मैंने सुधा से बात की उसने इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया उसने ये सब? यार मुझे तो लगता है हमने इस केस में हाथ डाल के ना बहुत बड़ी गलती की। अब एक बच्ची को तो उसकी माँ बेगुनाह ही लगेगी ना। एक तरफ बच्ची की सोच है, दूसरी तरफ पुलिस के सबूत। और तूने एक बात नोट की, मर्डर कहाँ हुआ? सुधा के घर के पास। किस टाइम? दोपहर में, यानी कि जब आलिया स्कूल में होती। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तू क्या सोचता है? मैं अपनी सोच तब तक नहीं बनाऊंगा करण जब तक उस घर की छानबीन अच्छी तरह ना कर लूं। और उसकी छानबीन तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार क्यों ना करना पड़े।
घर पे कोई है या नहीं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।